वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रादेशिक सेना पूना द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है तथा लिफाफे पर आपको कौन कौन सी सूचनाएं डालनी है वह भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो और आपका फार्म सही प्रकार से भरा जा सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 17 नवंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। ग्रुप हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड चेन्नई के द्वारा पूना के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जो आपकी प्रादेशिक सेना के लिए की जा रही है। मल्टीटास्क स्टाफ और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर यह भर्ती की जाएगी जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं और 12वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन कर सकता है। पद की बात करें मल्टीटास्क स्टाफ, तो मल्टीटास्क स्टाफ का एक पद है जिसके लिए आयु 18 से 25 वर्ष, वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम है वह 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क का। यह भी आपका 18 से 25 आयु वर्ग में है और इसके लिए वेतनमान आपका लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता कम से कम 12वीं पास हो। साथ ही कंप्यूटर पर आपकी या तो अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति हो या फिर हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। दोस्तों, आयु की गणना है वह 17 नवंबर 2024 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 17 नवंबर 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 25 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी वर्ग को यहाँ पर आयु में छूट नहीं दी जाएगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उक्त पदों पर भर्ती है वह सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। आवेदन पत्र की बात करें तो बहुत से बच्चे जैसे पूछते हैं कि आवेदन कहाँ मिलेगा, तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के जो भी फार्म विक्रेता हैं उनसे ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र, CSC सेंटर, ई मित्रा, MP ऑनलाइन सेवा केंद्र या जहां पर भी आपको फार्म मिलता है वहां से आप ले सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी फार्म उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आप वेबसाइट vacancyforum.com से इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर भर के भेज सकते हैं। आपको डाक के माध्यम से आवेदन भेजना है जो कि आपका 17 नवंबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए, जिसका पता रहेगा आपका टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड अपोजिट ASI मूंढवा रोड घोरपड़ी पूना, पिन कोड 411-001 महाराष्ट्र। इस पते पर आपको डाक के माध्यम से आवेदन भेजना है, यानी कि आप साधारण डाक, रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट किसी भी तरह से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपने 10वीं से आरंभ कर कर शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र लगाने हैं। 2 सेल्फ एड्रेस लिफाफे आपको लगाने हैं जिन पर आपको अपना पूरा पता लिखने के साथ साथ 20-20 रुपए के डाक टिकट भी दोनों लिफाफों पर चिपकाने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है। पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा सभी को चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। आधार कार्ड और निवास प्रमाण की फोटोकॉपी फार्म के साथ लगानी है। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो फिर आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी फार्म के साथ लगानी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क सर्विस या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क जो भी आप भर रहे हैं उस पद का नाम लिखना होगा। साथ ही आपको अन्य सूचनाएं, अपनी कैटेगरी वगैरह भी उस पर लिखनी होगी जैसा कि यहाँ पर आपको
दर्शाया गया है। अभी लिफाफे पर भी आपको यह सब बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये सूचनाएं लिखनी है। आवेदन के सभी कॉलम आपको स्पष्ट रूप से भरने हैं और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको यह आवेदन भरना है। दोनों में से आप किसी भी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदक अलग अलग दोनों पदों के लिए आवेदन का पात्र नहीं है। या तो आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए ही आवेदन कर सकते हैं या फिर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक पद के लिए ही आपको आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन आपका है वह लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपके जर्नल नॉलेज, रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी विषयों के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें आप यदि एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका पेपर है वह 10वीं के स्तर का होगा, और यदि आप एलडीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपके 12वीं स्तर के होंगे। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में होगा तथा यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो दोस्तों, पेपर की तैयारी के लिए आपको 4 विषय पढ़ने हैं: सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, तर्क शक्ति और मैथ। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 19 अक्टूबर का रोजगार समाचार आप देख सकते हैं। रोजगार समाचार प्रत्येक सप्ताह का आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म को आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए भर्ती का यह आपका फार्म है जो कि आपको भरकर भेजना है। इसको आपको कैपिटल लेटर में भरना है। लिफाफे पर आपको जो सूचनाएं लिखनी है वह इस प्रकार से लिखनी है। सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यदि आप मल्टीटास्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग सर्विस लिखना है। यदि आप लोअर डिवीजन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क। दोनों में से किसी एक ही पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग सर्विसेज स्टाफ नॉन टेक्निकल ग्रुप सी वैकेंसी कैटेगरी यूआर ओबीसी, जो भी आप भरना चाहते हैं वह भर सकते हैं। आवेदन या तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है या स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री से। लिफाफे पर जो आपको एड्रेस लिखना है वह इस प्रकार से, और यह एड्रेस लिख देना है। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। साथ ही आपको फॉर्म में भी अपना पता यहाँ पर लिख देना है। अपना पूरा डाक का पता यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपको अपना नाम लिख देना है, पिता का नाम लिखना है, साथ ही पूरा पिन कोड के साथ पता लिखना है, और अपना मोबाइल नंबर भी आप इस पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फार्म देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी का पता भरना है, जो कि आपको ऊपर अभी बताया गया था। टेरिटोरियल आर्मी का जो पूरा पता है पूना का, वह आपको इन तीनों लाइन में भर देना है, या लिफाफे पर भी अभी आपने देखा है वह पूरा पता यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद बात करें सबसे पहले पोस्ट की, तो जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको इस कॉलम में लिख देना है। क्लर्क नेम में आपको अपना नाम लिखना है 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार। फादर नेम में पिता का नाम लिखना है। मदर नेम में अपनी माताजी का पूरा नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में और शब्दों में अपनी जन्म तिथि दोनों तरह से लिखकर यहाँ पर बतानी है। और आपकी आयु 17 नवंबर 2024 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो जाएगी वह गणना करके आपको इस कॉलम में भर देनी है। नेशनलिटी के कॉलम में सभी को इंडियन ही लिखना है। उसके बाद रिलीजन एंड कास्ट में, रिलीजन में आपको अपना धर्म लिखना है, जो भी आपका धर्म है, और कास्ट में जो भी आपकी कास्ट है वह कास्ट आपको लिख देनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी योग्यता दर्शानी है। एकेडमिक में 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है वह आपको लिख देनी है।
टेक्निकल कोई योग्यता यदि आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, यदि आपका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन की डेट आपको लिखनी है कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है तथा किस जिले में आपका रजिस्ट्रेशन है, उस जिले का नाम लिख देना है। लेकिन यदि आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी रोजगार कार्यालय में तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, नॉट एप्लीकेबल आप सीधा लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 11 में आपको अपने स्थायी निवास का पता है, वह पिन कोड के साथ लिखना है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपने पत्राचार का पता है, वह पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद नीचे डेट में जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। एनक्लोजर्स में जो जो आप डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा रहे हैं वह सब आपको लिख देना है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, टू सेल्फ एड्रेस एनवलप, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आप इसके साथ लगा रहे हैं उन्हीं सभी का विवरण आपको यहाँ पर डाल देना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।